हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने क्लास 10th के मैथ में पिछली वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसके कुछ अनुप्रयोग जैसे कि एचसीएफ निकालना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्या होते हैं अर्थमेटिक कुछ आधारभूत गणनाएं थी, उसको हमने सीखा था। उसमें हमने पहले नंबर पे हम सीख रहे थे भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जहां पर जो भाज्य संख्या जैसे क्या होती थी, हमारे पास कुछ भाज्य संख्याएं जैसे क्या है 24, क्या है हमारे पास 24 है। तो इसका क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। एक होता है गुणनखंड और एक क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जैसे इसको हमने 12 इंटू 2 कर दिया, क्या कर दिया 12 इंटू 2 कर दिया, तो ये भी क्या है इसका एक गुणनखंड है, यानी 12 और 2 क्या है इसका एक गुणनखंड है। और तो लेकिन यहाँ पर क्या है जो हमारा 12 है ये और संख्याओं से कट जाएगा, यानी कि ये क्या है भाज्य संख्या। क्या है ये भाज्य संख्या है। इसके भी हमारे कुछ गुणनखंड होंगे जैसे 3 और 4 है, क्या है 3 और 4 है। और 4 के भी क्या होंगे कुछ गुणनखंड होंगे जैसे 2 और 2 होते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था भाज्य गुणनखंड। क्या था भाज्य गुणनखंड था। बट ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो यही क्या होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है किसी भी भाज्य संख्या का। तो हम वहां पर क्या देख रहे थे कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई अभाज्य क्या है, कोई भाज्य संख्या है, क्या है कोई भाज्य संख्या है। तो ये जो संख्या है बच्चों ये किस नंबर से किस संख्या से कटेगी, यानी कि 2 3 4 5 जो भी हमारे क्या है अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 है, 4 5 6 7, यानी कि इसी तरह से और भी जो संख्याएं हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर जो नंबर दिया गया है किस नंबर से विभाजित होगा, यानी कि किस नंबर से इसमें भाग जाएगा और किस नंबर से नहीं जाएगा। तो हमने पिछली कक्षा में या फिर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल जो था, भाग के नियम। क्या पढ़ा था, भाग के नियम पढ़ रहे थे। भाग के नियम में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, 2 से कोई नंबर कब भाज्य होगा, यानी कि 2 जो हमारा नंबर 2 है इससे कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कि यह 2 से इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं, यानी कि यह 2 से कटेगा कि नहीं। उसके बाद हमने देखा था 3 से कैसे पता करेंगे, 4 से कैसे पता करेंगे, 5 से और 6 से। हमने इन पांचों नंबर्स को देख लिया था कि कैसे पता करेंगे कि ये विभाजित होगा कि नहीं इन नंबर से। तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में क्या होता है 0 2 4 6 8। ये सारे नंबर अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर ये सारे अंक हैं, क्या है बच्चों ये सारे अंक हैं, तो वो 2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, यानी कि उसमें 2 से भाग चला जाएगा। 3 के लिए मैंने क्या बताया, जैसे क्या है जैसे मान लो हमारे पास क्या है 24 है, तो हमने बताया था इनके अंकों का योग क्या करते हैं 2 + 4, यानी कि 2 + 4 करते हैं। जो हमारा आंसर आता है जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों 6 आया, तो अगर ये 6 3 से विभाजित होगा, यानी कि जो अंकों का योग होता है अगर 3 से विभाजित हो गया, कट गया 3 से उसमें भाग चला गया, तो पूरे नंबर में क्या होगा बच्चों वहां पर 3 से भाग चला जाएगा। और 4 के लिए मैंने क्या बताया था, 4 के लिए मैंने बताया था जैसे क्या है 124 है, क्या है 124 है, तो मैंने बताया था कि लास्ट के जो 2 अंक होते हैं क्या होते हैं, जो लास्ट के हमारे 2 अंक होते हैं अगर ये क्या होते हैं 4 से विभाजित होते हैं, क्या होते हैं 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो जो पूरी नंबर होगी वो क्या होगी 4 से कट जाएगी। और इसी तरह से मैंने 5 के लिए बताया था लास्ट में 0 या 5 है, तो वो नंबर क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि उस नंबर में 5 से भाग चला जाएगा। 6 के लिए मैंने क्या बताया था 2 और 3, 2 और 3 से यदि क्या है कोई नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से विभाजित हो जाएगा, यानी उस भाग हो जाएगा, तो वो 6 से भी उसमें भाग चला जाएगा। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं 7 में। कहाँ आएंगे बच्चों अब 6 के बाद 7 में। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर है वो 7 से विभाजित है कि नहीं, यानी कि उसमें 7 से भाग चला जाएगा कि नहीं, हम कैसे चेक करते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है बच्चों जो हमारा लास्ट का अंक होता है, क्या होता है लास्ट का अंक होता है, लास्ट का अंक होता है
लास्ट का अंक होता है उसमें 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 2 से हम गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? उसके बाद हम क्या करते हैं? बचे हुए नंबर में, यानी कि बची हुई जो संख्या होती है, बचे हुए नंबर में उससे घटा देते हैं, बचे हुए नंबर में घटा देते हैं। और क्या करते हैं? जो हमें क्या मिलता है बच्चों? उत्तर मिलता है, यानी कि प्राप्त उत्तर में या फिर प्राप्त उत्तर यदि 0 या 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 का गुणज होता है। क्या होता है? 7 का गुणज होता है। गुणज मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि 7 के पहाड़ में, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके से, यानी कि अगर इस प्रकार का कोई नंबर है, यानी कि वो 7 से विभाजित हो जा रहा है या 7 का गुणज है, तो क्या होगा? 7 का क्या है? गुणज है। 7 का गुणज है तो वह नंबर 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब बच्चों देखो, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, क्या हो गया? इसका रूल हो गया। क्या हो गया? 7 से विभाजित होने का रूल। ये क्या है? उसका रूल है। तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या है हमारे पास? मान लो क्या है? 343 क्या है? 343 है। क्या है बच्चों? 343 है। तो हम पहले क्या करते हैं? इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल क्या कह रहा है? लास्ट के अंक में 2 से गुणा करते हैं। तो लास्ट अंक हमारा क्या है बच्चों? 3 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बचे हुए नंबर में घटा देते हैं। तुम्हारा बचा हुआ नंबर क्या है? 34 का है, 34 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 34 में क्या करेंगे? 6 को माइनस करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमें मिल जाएगा 28। क्या मिलेगा? 28। अब क्या कह रहा है? घटा देते हैं। प्राप्त उत्तर, जो हमें आंसर मिला, क्या मिला बच्चों? ये जो हमें आंसर मिला, यदि 0 या 7 का गुणज है। 0 तो है नहीं, बट देखते हैं 7 का गुणज है कि नहीं। 7 का पढ़ेंगे तो 7 चौक 28। क्या होता है बच्चों? 7 चौक 28 होता है, यानी कि ये 7 का है, गुणज है। तो ये जो नंबर हमारा है 343, वो क्या होगा? 7 से कट जाएगा, यानी इसमें 7 से भाग चला जाएगा। तो एक बार आप करके भी देख सकते हो। जैसे क्या है, आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। क्या था? 343। क्या था बच्चों? 343। तो इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 चौक 4 बार हो जाएगा, यहाँ पर 28 होगा। यहाँ पर हमारा शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ पर 3 हम इसको उतारते हैं तो क्या हो जाए? 7 9 यानी 7 9 63 होता है। क्या होता है? 7 9 63 होता है। यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 होता है। अगर शेषफल हमारा 0 हो गया तो ये क्या है? इससे पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम 1-2 नंबर और देख लेते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं, वहां पर देखने के लिए। जैसे मान लो कोई भी नंबर हम क्या लेते हैं? 1429 ले लिए। क्या ले लिए? 1429 ले लिए। तो हम क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे बच्चों? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो बच्चों ये नंबर में हम यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 124 हो गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी ये भी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर इसको एक बार हम और डबल करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? एक बार और डबल करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 को जब इसमें से घटाते हैं, 8 को इसमें से जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 4 है, ना तो 0 है और ना ही 7 का गुणज है। तो ये नंबर क्या होगा? 7 से नहीं कटेगा। क्या होगा? 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कोई नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
तो हम इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 7 के बाद क्या था बच्चों, 8। हम क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 में क्या होता है, जैसा कि आपने 4 में देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 अंक को हम देखते हैं कि वो क्या होगा, लास्ट का जो 2 अंक होता है वो 4 से कटता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं कि वो 8 से कटेगा कि नहीं। यानी क्या करते हैं, यदि लास्ट का 3 अंक, यदि बच्चों क्या है, लास्ट का जो हमारा 3 अंक है, लास्ट का 3 अंक जो है, 3 अंक यदि लास्ट का 3 अंक लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये तो पहला रूल था। और क्या होता है इसमें, एक चीज और होता है बच्चों, क्या होता है, एक चीज और होता है, वो क्या होता है, यदि लास्ट के 3 अंक, क्या बच्चों, यदि लास्ट के 3 अंक 0 है, क्या है, शून्य है, तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। अब कैसे होगा बच्चों, इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये तो क्या हो गया बच्चों, रूल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रूल हो गया 8 से विभाजित होने का। अब क्या करते हैं, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, 1000, क्या है, 1000 है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, 30 है। क्या है, 30 यानी कि 3 0 है। तो ये क्या होगा बच्चों, 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 8 से कट जाएगा। अब दूसरा क्या था, जैसे क्या है, 2124, क्या है, 2124। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि लास्ट का जो 3 अंक है, 3 अंक है 124, वो क्या है बच्चों, लास्ट का जो 3 अंक है 124 वो 8 से विभाजित है कि नहीं, उसको पहले चेक करेंगे। अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरा नंबर जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 124 है, तो 8 से काटेंगे तो क्या होगा, 8 1 का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 44 है। तो ये बच्चों नहीं कटेगा। 44 होता है 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। अगर यहीं पर क्या होता, 128 होता, क्या होता, 2128 होता। तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, 128 है। क्या लास्ट में 128 है, जिसमें 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 1 का 8, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब इसके आगे कोई भी नंबर होता है, जैसे 6 7 8 9 4 3 2 1 2 8। अब यहाँ पर इतना बड़ा नंबर होता तो केवल हमें यही 3 नंबर चेक करने होते, यही लास्ट के 3 अंक चेक करने होते। ये क्या है, कट जाता, तो ये पूरा नंबर क्या होगा बच्चों, 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं 9। किस पे आते हैं बच्चों, 9 पे। तो 9 क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है बच्चों, 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से सेम रूल लगता है। क्या रूल लगता है, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से
कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है, कट जाता है, तो वह संख्या, वह संख्या 9 से कट जाएगी, कट जाएगी, यानी कि क्या होगी, वह जो संख्या होगी उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 9 भी होगा। जैसे क्या, मैंने कोई नंबर लिखा, रैंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 4 3 2 6 2 1, ये क्या है, एक नंबर है। अब इसके हम अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी कि इसके अंकों को जोड़ेंगे, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 6 15 15 2 15 2 कितना होता है, 17 17 1 18, यानी टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। अब आपको पता ही होगा 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि 9 के टेबल में 2 बार में आता है, यानी कि 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, कट जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, 9 से विभाजित है। अगर इसी तरह से हम लिख दें 2 4 3 6 9, अब इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 9 24, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 24। अब आपको पता होगा जो 24 होता है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 9 दूनी 18 होती है, 27 होता है, 27 इससे बड़ा नंबर होता है, और 18 क्या होता है, इससे छोटा, और ये 20 में आता है, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या होता है बच्चों, 10 से कोई नंबर तब कटता है जब उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, क्या हो, लास्ट में 0 हो, यानी कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक 0 है, क्या है, 0 है, तो वह नंबर, तो वह नंबर या वह संख्या 10 से कट जाएगी, क्या होगा, 10 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं बच्चों 11, क्या देखते हैं, 11 का देखते हैं। तो आपको पता ही होगा 11 क्या है, 11 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 11 से कौन सा नंबर कटता है, हम कैसे देखते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, सम और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। जोड़ते हैं और प्राप्त आंसर को, जो हमें आंसर मिलता है बच्चों, यानी कि जो हमारा जो भी नंबर दिया है उसके सम स्थान पर जो नंबर है और विषम स्थान पर जो भी नंबर है, जो भी अंक है, उनको क्या करते हैं, आपस में अलग अलग जोड़ते हैं। फिर जब अलग अलग जोड़ेंगे तो उनका आंसर कुछ हमें मिलेगा, प्राप्त जो भी हमें उत्तर होगा या आंसर होगा उनको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त उत्तर को घटाते हैं, प्राप्त उत्तर को घटाते हैं। यदि आंसर जो है, यदि आंसर या फिर उत्तर 0 या 11 का गुणज होता है तो
वह संख्या, तो क्या होता है बच्चों, वह संख्या 11 से कट जाती है, जैसे अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 3 4 3 2 1, इस तरह से हम नंबर लिखते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से हम नंबर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने क्या होता है बच्चों, सम को अलग और विषम स्थान, जैसे सम स्थान यानी ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या 1 है, ये इसका स्थान पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान, ये चौथे, ये पांचवें और ये छठवें स्थान पर, यानी कि अलग अलग स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्या है विषम स्थान पर, यानी ये है ये इन तीनों को क्या करते हैं, अलग से ऐड करते हैं। इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 1 5 5 2 6, क्या मिलेगा हमें, इसका जो आंसर है बच्चों हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो सम अंक पर है, यानी 2 और ये 3 और 3 है, जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे, और यहाँ पर 1 भी है, जब इनको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इनके अंकों का जो योग होगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, उसके बाद क्या करना है, इनको घटाना है, तो घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, जो कि ना तो 0 है ना तो 11 का गुणज है। तो ये नंबर क्या होगा बच्चों, 11 से नहीं कटेगा। फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं 1 2 3 2 1, ये क्या है, हमारे पास एक नंबर है, क्या है, एक संख्या है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सम स्थान पर जो भी संख्या है, जो भी अंक आ रहा है सम स्थान पर, यानी 2 और 2, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद जो क्या है हमारा विषम स्थान पर है उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जो विषम स्थान पर है उनको ऐड करेंगे। तो विषम स्थान पर क्या है 1 3 और 1 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, जो कि न तो 11 का गुणज है न तो 0 है। तो ये दोनों ये भी क्या है, ये भी हमारा 11 से नहीं डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे क्या है 2 3, क्या है 2 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है बच्चों 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो क्या है सम स्थान पर है, कहाँ है सम स्थान पर है, सम स्थान पर क्या है 3 है और 1 है। और फिर उसके बाद आप देखें विषम स्थान पर क्या है 2 है और 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमें कितना मिलेगा 3 + 1 4 मिल जाएगा। जब इनको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तब यहाँ पर क्या बच्चों, ये जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिला है 0 मिला है। तो ये क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या होगा 11 दूनी 22, एक शेष बचेगा 11 कम 11, यहाँ पर एक शेष बचेगा 11 हो जाएगा 11 कम 11, यानी कि 211 बार में क्या होगा 11 से कट जाएगा। तो ये क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी कि 11 से भाग देने का जो क्या होता है नियम होता है, रूल होता है कि वहां पर क्या होगा 0 तो उसका योग जो होता है 11 आना, जो डिफरेंस होता है या तो 11 है या तो 0। तो यहाँ 0 आ गया तो ये क्या होता है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के बाद क्या बच्चों 12 क्या है 12। तो 12 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 12 से वह नंबर डिवाइड होते हैं जो क्या होते हैं जो 3 और 4, जो 3 और 4 से कट जाते हैं, वह संख्या 12 से भी कट जाएगी, ऐसा नहीं कि बच्चों 3 से कट जाए तो भी कट जाएगी 4, दोनों से साथ में, जो भी नंबर है वो दोनों से साथ में कटना चाहिए। जैसे हमने क्या ले लिया 124, क्या ले लिया एक नंबर ले लिया 124,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 7, ये 3 की टेबल में नहीं आता है 7, तो ये नहीं कटेगा, ये क्या होगा, नहीं कटेगा। फिर हमने क्या ले लिया, 1 2 2 4, क्या ले लिया, 1224, क्या ले लिया बच्चों, 1224। अब आप यहाँ पर अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, कितना जाएगा 9, जो कि 3 से क्या है, 3 से डिवाइड है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, 24, लास्ट का 2 अंक क्या है, 24 है, जो कि 4 से भी डिवाइड है। तो ये जो नंबर है बच्चों वो क्या होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मेरा इसको बताने केवल एक ही मोटिव था, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं फालतू में परेशान कर रहा हूँ। ये जो है ये चीज बहुत ही जरूरी है आप लोग को जानना, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी आपको नहीं पता है कौन सा जो हमें नंबर दिया गया है, जो हमें भाज्य नंबर दिया गया है, किस नंबर से कटेगा, तो आप क्या करोगे, बहुत परेशान हो जाओगे। क्या करोगे, 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 4 से, बार बार काट पूरे नंबर्स को काट कर क्या करोगे बच्चों, बार बार चेक करोगे। तो वहां पर क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। यदि अगर आपको इन सारे रूल्स पता है, यानी 12 तक सफिशियंट है, मतलब 12 तक अगर आपको आता है, 12 तक आता है डिविजिबिलिटी का रूल, तो आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए आपको बताया गया है। तो आप सभी से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग 2 से 12 तक, यानी कि 2 से 12 तक आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग का जो नियम है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कभी वो क्या हो जाए, याद हो जाए, एकदम से याद हो जाए। आपको जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो, आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लगे पहचानने में कि ये किस नंबर से कटेगा, किस नंबर से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपको कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप उसके कोई भी भाज्य नंबर होगा तो उसके आप अभाज्य गुणनखंड पर प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको किसी से पता चल गया ये 12 से कट जाएगा, तो आपको पता है कि 12 क्या होता है, 3 और 4 से कट जाता है, फिर 4 क्या होगा, 2 और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको 3 तुरंत क्या मिल जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों क्या था, बहुत जरूरी था। तो आप लोग इसको अवश्य पढ़ लेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आपकी जो आगे क्लासेस हैं, जो आपका आगे का टॉपिक है भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड से हम एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा निकालना आप सभी को बताएंगे अगली क्लास में। तो आप लोग तब तक इन सारी चीजों को अच्छे से रिवीजन करिए, पिछली जो भी क्लासें हैं उनको भी अच्छे से देखिए। जो हमारा यहाँ पर 2 4 दिन 5 दिन जो क्लासेस रेगुलर नहीं हुई हैं, उसकी वजह थी टेक्निकल इशू। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारे वीडियो में बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा धुंधला हो जा रहा था बार बार वीडियो, तो इसकी वजह से टेक्निकल इशू आ गया था। तो उसको सही कराने में थोड़ा टाइम वक्त लग गया, उसकी वजह से थोड़ा आपकी क्लासेस जो है रेगुलर नहीं हो पाई। आगे से आप सभी को रेगुलर क्लास मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये जो फैमिली है यूपी बोर्ड मास्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाए, हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं और आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करें। तो हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और लोगों को जोड़ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।